हम लोगों को जो पता है, जो कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो है राहुल गांधी, वो बराबर से बोल रहे हैं कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार को करानी चाहिए। और जब से कल से बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, तब से राहुल गांधी और जोर से मांग कर रहे हैं। तो हम लोग तो कांग्रेस क्या सोचती है, क्या समझती है, वो राहुल गांधी की आवाज से समझते हैं। बाकी लोग कौन क्या बोल रहे हैं उसका क्या मतलब। सर, आपके पार्टी के विधायक हैं और आपके ही मंत्री के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसके बाद भाजपा कह रही है जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। तो भाजपा को खुशफहमी में रखने दीजिए, हम लोग सक्षम है अपनी बातों को देख लेने के। ये चीज ही इतना महत्वपूर्ण है और ये आंकड़े ही इतने महत्वपूर्ण हैं कि सभी जगह से मांग उठनी स्वाभाविक है। उसमें हम लोगों को कोई आश्चर्य नहीं। हम लोगों ने तो अपने अधिकारियों को बधाई देके कल ही कह दिया है कि आप तैयार रहिए, आपको एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट नो हाउ शेयरिंग के लिए अलग अलग प्रदेशों में बुलाया जाएगा। ये स्थिति है बिहार की सफलता की। और कितनी आवश्यक थी ये सोचिए ना, कि अभी तक अलग अलग वर्ग के लोग जो हमेशा एक तरह से कंफ्यूजन में रहते थे, कोई कहता था हम इतना है तो कोई दूसरा कंटेस्ट कर देता था, कोई दूसरा कहता था इतना है तो तीसरा प्रोटेस्ट कर देता था। अब तो भाई आधिकारिक प्रामाणिक आंकड़े आपके हाथ में, तो इससे बड़ी चीज जो सबको मतलब सही रास्ता, सही संख्या बताने वाली है, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। जाति के मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये मांग कभी होती है या होगी, या अगर होती है तो उसका कोई मतलब होता है। जिसका जितनी पिछड़े तो हमारे प्राथमिकता में शुरू से रहे हैं। आज मान लीजिए, आज आंकड़े, अरे आज मान लीजिए पिछड़े अति पिछड़े को मिला के 63% है, उसमें 36% अति पिछड़े हैं, 27% पिछड़े हैं। लेकिन हम लोगों के नीतियों में, हम लोगों के कार्यक्रमों में तो हमेशा से गरीब तबके, दलित, महादलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, पिछड़े सबको प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार के लिए, और आप सब बिहारवासी हैं, आप सबको गर्व का अनुभव होगा कि ये देश में पहली दफा हो रहा है 1931 के बाद। और ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने कोशिश नहीं की थी। कोशिश तो कर्नाटका में भी हुआ था, कोशिश तो उड़ीसा में भी हुआ था, कोशिश तो अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में लोगों ने की, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली थी। सब लोगों ने अपने प्रयास को कुछ दूर बढ़ाया, फिर इसकी जटिलता को देख के कदम वापस खींच लिए। लेकिन ये बिहार सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व में इसके प्रभावकारी कार्यशैली का उदाहरण है कि हमने शुरू किया तो जो हमने विभिन्न दलों से वादा किया था सरकार ने, और बिहार की जनता से जो हमने वादा किया था, उसको आज हमने पूरा किया। कोई अगर आंकड़े पर किसी किस्म का सवाल उठाते हैं तो ये आप लोगों से भी आग्रह है कि उनसे भी सवाल उठाने का आधार जरूर समझिए, और सही आधार होगा तो सरकार उसको ग्रहण करेगी, उसका उपाय करेगा। लेकिन ये भी गौर करना चाहिए कि सिर्फ राजनीति के लिए सवाल नहीं उठाने चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।